इनकम का सोर्स अभी यार यहाँ पे बस यूँ मान लीजिए कि एकदम दाल रोटी जैसा जुगाड़ ही हो पाता है लोगों का। अगर मान लो किसी को इमरजेंसी हो गया तब तो बहुत दिक्कत होता होगा ना यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जगह द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इन नागालैंड, अवाखुंग विलेज। और आज भी मेरे साथ भाई हैं और भाई के साथ अब हम दोनों देखने जाएंगे इंडिया और बर्मा का बॉर्डर यहाँ से 3-4 किलोमीटर्स होगा ना सर? 3-4 किलोमीटर यहाँ से 5 किलोमीटर्स। और बॉर्डर तक जाने के लिए हम एक बर्मीज़ मेड बाइक का यूज़ करने वाले हैं। जब आप नागालैंड, मिज़ोरम या फिर मणिपुर इन एरियाज़ में आओगे तो यहाँ पे आपको जो बर्मीज़, आप उसको क्या बोलते हैं बर्मीज़ मोटरसाइकिल को? केनबो। और जो अभी बर्मीज़ स्कूटी या बाइक की हम बात कर रहे थे उसका नाम है केनबो और केंडा। वो लगभग 60 से 70 हज़ार में आ जाती है। और इन हिली रीजन में और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगभग स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं देखने को मिलेगी। जो बॉर्डरिंग टाउन है या फिर जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और सबसे मज़ेदार बात, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक दूसरे तरीके से इंडिया में लाई जाती हैं और बस अपने जो लोकल घूमने के लिए या फिर अपने खेत में चले गए या छोटी मोटी टाउन में चले गए वहाँ तक जाने के लिए यूज़ करते हैं। बड़ी टाउन के अंदर या कैपिटल के अंदर वो बाइक आपको को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर चालान हो सकता है। अच्छा, ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज। हेलो सर, थैंक यू, नमस्कार। हिंदी नहीं आता? हिंदी नहीं आता? नागामीज ना जानी। अच्छा, ये बता रहा था मैं। देखिए, ये नीचे बेम्बू का घर बना हुआ है। बेम्बू को काट के उसको एकदम फ्लैट कर दिया है। उसकी 4 दीवारी बना रखी है और ऊपर ये देखिए, ये है यहाँ की टिन। नॉर्मल घरों में आजकल आपको उस टाइप की टिन देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कुछ पुराने घर हैं जिनके अंदर अभी भी लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये पुराने वाला ये है ना? पुराने वाला। किसका बनता है ये? किसका बनता है ये? लस बोलता है ना, ये वो जंगल में मिलता है। अच्छा, घास होता है ना? घास होता है, लेकिन पानी अंदर नहीं आता ना इसमें? नहीं आता है। इस टाइप की झोपड़ी पहले हरियाणा, राजस्थान में देखने को मिल जाती थी, लेकिन अपनी तरफ से भी ये वाला जो कल्चर है झोपड़ियाँ बनाने का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आजकल इक्के दुक्के घर हैं, लेकिन उनमें या तो अपने उधर सीमेंट की वो टिन यूज़ होने लग गई हैं, सीमेंट की वो क्या बोलते हैं जो भी, और नहीं तो जो टिन की आती हैं वो। हरियाणा में तो सीमेंट की टैन बोलते हैं, टैन। तो मेरे हिसाब से टिन का ही टैन बना दिया होगा। ओके सर, बाय बाय। इनका एज कितना होगा? 90 प्लस होगा। 90 प्लस होगा। मेरा फादर का बड़ा भाई, रियल ब्रदर। या अच्छा, ये सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं, दैट्स बर्मा। पहले मैंने सोचा कि हम बॉर्डर पैदल चल के जाएंगे। अगर पैदल चल के जाना होगा ना भाई, बहुत एक तो लेनी देनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एकदम नीचे जाना है। अभी हम एकदम पहाड़ के टॉप के ऊपर है और वो जगह भी 5 से 6 किलोमीटर है। तो 5-6 किलोमीटर जाना और 5-6 किलोमीटर आना, ये मेरे लिए तो पूरे दिन की हाइकिंग हो जाएगी। ये वाला रोड बर्मा जाएगा? रोड से बर्मा जाएगा। मेरा का पराफाई का घर। अच्छा, आपका बड़े भाई। और आपका घर ये वाला है? हाँ, मेरा का घर वो है। बहुत अच्छा घर बना रखा है सर, बहुत अच्छा घर है। ये हम लोग रेस्टिंग शेड है। अच्छा, ये गांव का रेस्टिंग शेड। तो नॉर्मली जब आप इस एरिया में आओगे तो आपको हर गांव के अंदर एक रेस्टिंग शेड मिलेगा। मतलब गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। नॉर्मली रेस्टिंग शेड के आसपास एक दुकान भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपके गाँव में कितना दुकान होगा? दुकान? हाँ जी सर। दुकान 200 है। कितना? 2 है। 2 दुकान है, एक उधर में नीचे, इधर में एक इधर में। अच्छा, ये है सर का घर। लेकिन सर रहते हैं मेलूरी में। यहाँ पे अपने बस अभी पेरेंट्स के पास मिलने आए थे और घर को देखने आए थे। इस बर्मीज बाइक की बात कर रहा था मैं। ये मैंने सबसे, ये देखो केनबो ना, ये वाला ये मैंने उधर मणिपुर में चला, ये मैंने मणिपुर में चलाया था, लेकिन वो बर्मा का आता है।
तो ये भाई इस टाइप की, इसके अंदर गियर वियर होते नहीं है, गियर होते हैं लेकिन क्लच नहीं होता इसमें। और ये है यहाँ की छोटी सी दुकान। इस कैनबो बाइक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक तो ये सस्ती आती है, फिर ऊपर से आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये कैनबो बाइक एक काइंड ऑफ ही मान लीजिए ब्लैक में आ रही है। पता सबको है, इंडियन आर्मी को भी पता है, नागालैंड पुलिस को भी पता है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उन सबको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी इग्नोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बनी रहे। अगर मान लो अगर यहाँ के लोगों के पास ये गाड़ी नहीं होगी तो यहाँ पे उतना फंड है नहीं कि लोग महंगी महंगी बाइक खरीद सकें। बाइकों के ऊपर टैक्स आपको पता है कितना हो जाता है, तो इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता, और जो लोकल इकोनॉमी है वो भी आराम से रन करती रहती है, और जो लोग बाइक वाइक रखना चाहते हैं उनके भी शौक पूरे हो जाते हैं। तो एक हिसाब से सबके लिए ये बाइक मज़ेदार बनी हुई है। हाइकिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। नीचे एक वो पड़ता है नदी, और नदी के उस पार है बर्मा, तो वहाँ तक हम जाने की सोच रहे हैं। फिर वहाँ से फिर हम वापस आ जाएंगे। जो मेन बॉर्डर है वहाँ पे नहीं जा रहे हम यार, क्योंकि बहुत दूर है और बाइक वाइक हमें मिले नहीं, तो यहाँ से हम शॉर्टकट वॉटकट लेके जाएंगे, जिससे हम जल्दी एकदम नीचे वाले घर तक पहुँच जाएँ। ये एकदम से अच्छा रोड कैसे आ गया यहाँ पे, तो इसके पीछे की एक स्टोरी है, वो स्टोरी समझाता हूँ आपको। ये है ITC एरिया, ITC एरिया, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। हम तो नीचे नदी पे जा रहे थे, फिर एकदम से यहाँ पे कैसे? तो जब हम नीचे गांव में पहुँचे विलेज सेंटर में, वो जो रेस्टिंग एरिया था, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे एक असम राइफल्स की चेक पोस्ट है। असम राइफल बोले तो एक काइंड ऑफ बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी, जो पैरामिलिट्री में है भी और नहीं भी। तो वहाँ पे हमें रोका, मैंने अपनी ID सबमिट कर दी, और उसके बाद हम नीचे चले गए थोड़ा। फिर नीचे से जो असम राइफल के जवान थे, उन भाई साहब ने मुझे वापस बुलाया कि एक बार मुझे यहाँ पे ऊपर आके जो असम राइफल का कैंप है वहाँ पे ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। और ऊपर आने के बाद इस कैंप के जो इंचार्ज थे वो अपने हरियाणा के एक ऑफिसर थे। अरे भाई जित दो हरियाणवी बोला वो बातचीत हो है, और बातचीत हो बाद में फिर सरती में समझाया भाई मैं न्यू घूमना रहे माटे, पूरी स्टोरी मैंने समझा दी। उनता ही स्टोरी समझाने बाद मैंने यार तू आड़ के करना रहा है घूमने, आड़ा कोई ना आता, मतलब कि यहाँ पे कोई नहीं आता घूमने। फिर ना सर जी मन तो स्वाद इसी जगह जड़ा कोई ना जाओ है। तो उन तक फिर पूरी सिचुएशन समझाने बाद में बोले चलो भाई ठीक है चल जाओ, पर घना आगे ना चाहिए, क्योंकि अगर तेरे कुछ भी हो जाता है तो उसमें उनकी जिम्मेवारी है। मैं सर आप चिंता ना करो, सब कम ठीक है, घना वो आगे मैं भी ना जाऊँ, मैंने एक बार नदी तक ही जाना था। तो फिर अब कैंप के अंदर तक उन तक परमिशन ले ला के आ गए थे, तो भी ऊपर आए लिए थे। फिर मैंने सोचा यार एक बार कैंप है ये घुमा दूँ आपने, बाकी चीज़ बाद में दिखा दूँगा। तो अब मैं एंट्री ले रहा हूँ ITC के अंदर। ये एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्लान था अवाखुंग विलेज के अंदर काइंड ऑफ एक ट्रेड सेंटर बनाने का। लगभग सारी चीज़ें हो गई थी, ये देखिए सीमेंट के रोड बन गए हैं, सब कुछ हो गया। तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है, यहाँ क्या करना चाहता है? यहाँ में हाँ इंडिया का सामान इधर स्टॉक करेगा, हाँ। और म्यांमार के अंदर सप्लाई भी इधर स्टॉक करेगा, इस तरफ से सप्लाई करेगा, मतलब कि म्यांमार के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। तो काइंड ऑफ ये एक लॉजिस्टिक हब बनाने का प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का अवाखुंग विलेज के अंदर, क्योंकि बर्मा नदी क्रॉस करने के बाद बर्मा ही आ जाता है यहाँ पे, कि भाई बर्मा के जो ट्रेडर्स हैं या फिर इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे लाके अपना सामान वामान रखें, और उसके बाद यहाँ से बर्मा सामान चला जाए, और यहीं से जो अपना रेस्ट ऑफ इंडिया है जैसे नागालैंड से आसाम होते हुए बाकी इंडिया की तरफ पहुँच जाए। काइंड ऑफ एक लॉजिस्टिक हब बनाने का प्लान था। अच्छा सामने गेस्ट हाउस है वो, सामने में गेस्ट हाउस। तो अगर आप अवाखुंग विलेज के अंदर आते हो और आप यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर भी रुक सकते हो, गांव के अंदर भी रुक सकते हो। मैंने यहाँ का जो गांव था उसके अंदर रुकना चूज़ किया, और यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई हैं। ये सब दुकानें हैं ना? कॉमर्शियल एरिया, ये कॉमर्शियल एरिया है। वो गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे जो बर्मा के लोग हैं वो आके सामान वामान बेच सकता है। ऊपर में इंडिया का सामान स्टॉक करेगा, हाँ नीचे में बर्मा का सामान इधर में एक्सचेंज। नीचे में भी है क्या कोई? नहीं आजकल नहीं, आगे बनेगा। अच्छा लेकिन कितना ये प्लान का है ये कितने पहले बना था, कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? 2018-19 में, लेकिन कोविड के कारण सब बंद हो गया है। तो अब बिना पासपोर्ट वासपोर्ट और बिना वीज़ा के
इस टाउन में आके बर्मा की तरफ विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आपको परमिशन कुछ ज़्यादा चाहिए होंगी। आपको परमिशन यहाँ पे जो असम राइफल की ब्रांच उससे भी लेनी पड़ेगी, आर्मी से भी लेनी पड़ेगी, तो उसमें ना थोड़ी पेचीदा है। तो शायद यहाँ पे आप जो रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग आएंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनके लिए चीज़ एकदम आसान है। और आज से 4-5 साल पहले तक तो यहाँ के लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे बर्मा के सामान के ऊपर, क्योंकि बर्मा का सामान ज़्यादा एक्सेसिबल था। क्योंकि यहाँ से मेलोरी, पहले यहाँ पे बर्मा का सामान बहुत मिलता था ना, पहले क्योंकि मेलोरी यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता था, तो ज़्यादातर लोग बर्मा से सामान लेके आता था। लेकिन अब नहीं है, अब ज़्यादा सामान इंडिया का मिलेगा या बर्मा का मिलेगा? गाँव में हाँ, इंडिया का सामान ही पूरे। तो ये गेस्ट हाउस है। सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है गेस्ट हाउस, और ये रह गया कॉमर्शियल एरिया। यहाँ पे ट्रक वरक खड़े करने की जगह है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनॉग्रेशन ऑफ गेस्ट हाउस एंड मार्केटिंग शेड ITC अवाखुंग इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। 26/3/2021 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रेशन किया था श्री नेइबा क्रोनो, मिनिस्टर है नागालैंड गवर्नमेंट के अंदर। हेलीपैड किधर है? ऊपर में? ऊपर में कितना दूर होगा? यहाँ से थोड़ा ये शायद मेरे हिसाब से उस स्कीम के अंडर बिल्ड किया गया होगा, क्योंकि अभी जो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके काफ़ी प्लान हैं जो साउथ ईस्ट एशिया है उनके साथ अपने ट्रेड इंक्रीज़ करने का, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाने का। बॉर्डर्स तो ऑलरेडी है, उन बॉर्डर्स को ओपन करने का, बे रोड के थ्रू, पानी के थ्रू, वो सब। तो आने वाले टाइम में अगर सारी चीज़ सही रही तो अवाखुंग एक बहुत बड़ा विलेज बनेगा, जिसके थ्रू हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और बर्मा की तरफ भी जा पाएंगे। यहाँ पे शायद एक इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी आएंगे, ताकि आप अपने पासपोर्ट के साथ बर्मा का वीज़ा लेके यहाँ से इंडिया से एग्ज़िट कर जाओ या फिर इंडिया के अंदर एंट्री कर जाओ। लेकिन ये सब आगे के प्लान है, बहुत ज़्यादा आगे के। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। हेलीपैड से यहाँ के व्यूज़ और ज़्यादा ख़तरनाक आते हैं। ये देखिए, इसकी ओपनिंग लास्ट ईयर ही हुई थी और लोग हेलीकॉप्टर से आए होंगे, रास्ता भी ऐसा था। लेकिन 1 साल के अंदर ही अंदर चीज़ें यूज़ में ना होने के कारण वापस से एकदम जंगल ने अपनी जगह ले ली है। और ये है यहाँ का हेलीपैड। अगर मान लो कोई यहाँ पे VIP आता है तो उसके एंट्री के लिए ITC का हेलीपैड, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अवाखुंग। पीछे वाले सारे पहाड़ हैं इंडिया के, मेरे आगे वाले सारे पहाड़ हैं बर्मा के। और ये है यहाँ का हेलीपैड। चले यहीं से चलते हैं ना, शॉर्टकट है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, यही है एयरटेल का टावर जो अवाखुंग विलेज को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नागालैंड की इस बात से मैं इंप्रेस हूँ, यहाँ पे नेटवर्क हर जगह मिलेगा। ये बात देखिए ना, यहाँ पे रोड अच्छा है, बाकी नीचे रोड है ही नहीं। हाँ, बाकी पूरा खराब है। तो ये बात है भाई, मतलब कि जब तक यहाँ पे रोड डेवलप नहीं होगा तब तक ITC को और डेवलप करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले रोड अच्छा होना चाहिए, तभी तो ट्रक आएगा, ट्रक जाएगा। आई होप ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्लान है इसके ऊपर जल्दी से काम हो, ताकि इस एरिया के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आए, इस एरिया के अंदर भी टूरिज्म बढ़े। भाई बहुत मस्त मस्त जगह है यहाँ पर। अगर मान लो किसी को इमरजेंसी हो गया तब तो बहुत दिक्कत होता होगा ना यहाँ पे। हाँ पका, मान लो कोई बीमार हो गया तो मलोरी जाएगा, कोहिमा जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। कोहिमा जाने में तो 1 दिन लग जाएगा पूरा, 1 दिन से भी ज़्यादा लगेगा ना, 2-3 लगेगा, 2 दिन लग जाएगा। देख लीजिए। और किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं है ना, 200 किलोमीटर होगा, समथिंग 300। तो वापस से गांव का जो रेस्टिंग शेड है वहाँ पे आ गए हैं। गांव का सेंटर ही मान लीजिए। सर का नाम मैं शायद आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस कराया नहीं था, सर के नाम से मैंने आपको ढंग से। सर का नाम है अपिंग तोपाशा। तो असम राइफल से परमिशन लेने के बाद अब वापस से जो हमारी बॉर्डर तरफ वाली हाइकिंग है हमने स्टार्ट कर दिया। एकदम एग्जैक्ट बॉर्डर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन नीचे में एक बेस कैंप पड़ता है छोटा सा, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। और वहाँ से जो नदी का व्यू है वो बहुत ज़्यादा शानदार आता है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं खुद भी देखने वाला हूँ। नदी का बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। अभी नीचे जा रहे थे, एक बार तो भाई गिर भी गया था, मेरे कमर में थोड़ी सी लग भी गई, लेकिन इतना थोड़ा चलता रहता है। कैसा है दादा? ठीक है, बहुत अच्छा है। कितना दूर हो रहा है अभी वो शेड? शेड में? हाँ पास में है, वहाँ से शेड से वो दिखता है क्या? अरे कैसे हैं आप? आप गया नहीं?
इधर काम कर रहा है ना। अच्छा, कब जाएगा फिर आप मेलोरी? 5 प्रोग्राम के बाद ही। ये है तेंजुमे भाई, ये भी अवाकुंग विलेज से ही है। अभी आप लकड़ी वकड़ी काटने आ रखे हैं क्या? लकड़ी ना जलाने के लिए ना। जलाने के लिए? ये पाइन ट्री है? नहीं, ओक ट्री ना। ओक ट्री, ये कैसा होता है? इसका लकड़ी भी अच्छा होता है क्या? ये अच्छा है आप लोग का ना। अच्छा, यहाँ पे भाई अपने घर वर के लिए लकड़ी वकड़ी काटने आ रखे हैं। आज गर्मी भी नेक्स्ट लेवल हो रखी है। अच्छा, रोड आ गया है क्या? इस जगह में आने के बाद मेरे को जो एडवेंचर फील हो रहा है उसकी मैं बता नहीं सकता। तापिंग भाई साहब, थैंक्स अ लॉट। मैं तापिंग सर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। प्लीज़ आप इनको ऐसे डिस्टर्ब मत करना। अगर आप इस एरिया में घूमना चाहते हो तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको हेल्प भी कर देंगे। और आप लोग यहाँ पे आएंगे तो उसके थ्रू तापिंग सर की भी हेल्प हो जाएगी। ये भाई पहुँच गए हैं। ये काइंड ऑफ रेस्टिंग शेड है और ये रोड आगे बॉर्डर की तरफ चला जाता है। ये सामने जितने भी पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये सब हैं बर्मा के। यहाँ से आपको थोड़ी बहुत नीचे नदी दिख रही होगी। वो रोड किसका है? वो रोड जो जा रहा है, ये रोड? हाँ, जो रोड आगे में जा रहा है वो पोरमा। बर्मा है? पोरमा जा रहा है तो इसका रोड से पोरमा जाएगा। बर्मा इस पहाड़ के पीछे में है? थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा आगे। इसका पहाड़ ना। हाँ हाँ, इसका पहाड़ पार करके शेरा हो जाएगा। शेरा। शेरा बर्मा का पहला विलेज, फर्स्ट विलेज। फर्स्ट। कितना दूर होगा यहाँ से? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर टू शेरा। अच्छा, ये पूरा रास्ता एकदम है। ये है भाई यहाँ के टूरिस्ट शेड। यहाँ पे मंकी का स्कल। मंकी का मीट कैसा होता है खाने में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वेरी टेस्ट। इससे आगे जाने की परमिशन हमारे पास नहीं है और ना ही जाना चाहिए। जितना परमिशन हो उससे ज़्यादा नहीं यार। तो इधर जो टूरिस्ट कैंप बना रखा है या फिर रेस्टिंग कैंप बना रखा है, यहाँ पे अभी बैठ के नज़ारे ले रहा था मैं। जो रिवर का व्यू है वो उतना अच्छा तो नहीं आ रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऊपर से ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। बहुत नीचे में है रिवर। मुझे लग रहा था कि बहुत पास में है। पास में नहीं, बहुत नीचे में है रिवर, बहुत नीचे में है। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं आया ना रिवर के लिए। तो हाँ, अच्छा रास्ता भी। सामने उधर जो नीचे में आपको दिख रही है वो है रिवर। सामने वाला पहाड़ के जस्ट पीछे वाले जो पहाड़ है वो बर्मा का है। इससे आगे वाला जो सामने वाला पहाड़ है वो बर्मा का है। बस इंडिया का यूँ मान लो ये वाला रीजन है बस इंडिया का। वो जो नीचे से रोड जा रहा है वो चला जाएगा बॉर्डर होते हुए और उधर है इंडिया और बर्मा का बॉर्डर। और अभी जब हम नीचे आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक भाई साहब मिले थे बोलेरो में। वो यहाँ पे रोड के सर्वे वर्वे के लिए आए हुए थे, क्योंकि इस रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पास हो चुका है। इस रोड का जो सर्वे वो सब कुछ हो चुका है। क्या नाम है आपका? सिले में। कैसे है दादा? ठीक है। एदो। तो अभी बर्मा से आ रहा है आप? बर्मा में कौन सा गाँव है आपका? शेरा विलेज। तो ये जो भाई आप सामने देख रहे हो ये बर्मा से फ्री मूवमेंट जो मैं बता रहा था ना, यहाँ के नागा लोगों को, यहाँ के नागा बर्मा के अंदर जा सकते हैं और जो बर्मा के नागा हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। फ्री मूवमेंट आप लोगों का। अभी अवाकुंग जा रहा है। itu biskut kan ki bagi bi talap kan jane lobo go na yate kam gura se mukhan jao अच्छा, बिस्कुट खाने का तलब आ गया। osor ase itu bra jaha gura se अच्छा, चलो सही है यार। इसका नाम क्या है? कांदा? oy kenda केनबो? बर्मीज बाइक है। oy ओके, थैंक यू ब्रदर। अच्छा, आप थैंक यू कैसे बोलते हैं? chezu चेजू, केजू, केजू। बाल अच्छा है आपका। ओके दादा। ये जो भाई हैं ये अभी बर्मा से आ रहे हैं और ऊपर जाएंगे अवाकुंग विलेज में। कह रहे थे हमें बिस्कुट खाने की तलब हुई, यहाँ पे काम वाम कर रहे थे तो अभी वो बिस्किट खाने जा रहे हैं। जो बर्मा का सबसे पहला विलेज है शेरा विलेज, वहाँ से आए थे ये। तो अगर आप जुगाड़ उगाड़ लगा के आओ और सारी अगर परमिशन लेके आओ तो आप लोग भी जा सकते हो बर्मा के अंदर। लेकिन उसके लिए ना चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी। इतनी ट्रिकी भी नहीं है कि आप जा नहीं सकते, थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। जो ये फ्री मूवमेंट हैं यहाँ के आसपास के गाँव के लिए, उनके लिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं।
मैं ताशिम भाई के साथ एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, इंडिया और बर्मा का। चारों तरफ, तीनों तरफ से बर्मा के जो पहाड़ हैं उन्होंने हमें घेरा हुआ है। बीच में ये एक पहाड़ हमारा इंडिया का बचता है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन है वो, जो हम दूर नीचे प्लेन्स के एरिया में रहते हैं, उनको चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है उनके लिए, जैसे मेरे लिए बनी हुई है कि बॉर्डर के ऊपर चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे फ्री मूवमेंट, नॉर्मली आपको लगता होगा कि भाई किसी कंट्री में जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा इन एरियाज़ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे बर्मा के अंदर घूम के आ जाओगे, लेकिन अगर आपके पास परमिशन और मिशन हो तो थोड़ी मोड़े 70 to 80 किलोमीटर्स बर्मा के अंदर आप जा सकते हो, और जो बर्मीज़ लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। बस अब हमारा वापस ऊपर जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन ऊपर जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, या फिर मेरे एक दिमाग में बात चल रही थी वो बोलना चाहूँगा कि ये जो नेचर है, ये बॉर्डर, ये नेचर ने बॉर्डर्स नहीं बनाए, ये बॉर्डर्स बनाए हैं हम इंसानों ने। और इंसानों ने इस मामले में नेचर की माँ बहन कर दी है, क्योंकि बहुत अलग तरीके से उस साइड भी सेम लोग हैं, इस साइड भी सेम लोग हैं। सेम जोग्राफिकल कंडीशन यहाँ है, सेम जोग्राफिकल कंडीशन 10 किलोमीटर बाद है, 2 किलोमीटर बाद जब जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है। सेम पेड़ पौधे इधर हैं, सेम पेड़ पौधे उधर हैं। नेचर ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, लेकिन हमने बीच में एक लाइन खींच दी कि हाँ भाई यहाँ से सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मज़ेदार बात देखो, जब आप बर्मा में चले जाओगे तो आपको राइट साइड ड्राइव करना पड़ेगा। इंडिया में हम रोड के लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं। बर्मा के अंदर ज़्यादा आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा जो पॉपुलेशन मिलेगी वो हिंदू लोगों की मिलेगी। लेकिन इस एरिया के अंदर ज़्यादातर आपको लोग मिलेंगे नागाज़, इस साइड भी और उस साइड भी। बड़ा कॉम्प्लेक्स सी मैन मेड प्रॉब्लम, मैन मेड क्रिएशन, जो हमें हमेशा के लिए डील करनी पड़ेगी। कई चीज़ों में ये बहुत अच्छी भी है, कई चीज़ों में ये बहुत बुरी भी है, पर ये कम्प्लीटली ना ये ब्लैक है, ये ना ये ब्लैक है, ना ये वाइट है। बस ग्रेइश वाले एरिया में कभी थोड़ी लिटिल मोर ब्लैक हो जाती है, कभी थोड़ी वाइट हो जाती है, बस। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी इंडिया की कहानी है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, आपको सेम कहानी देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे मस्त है, ज़्यादा बोल नहीं सकता अब। चले दादा। अच्छा, यहाँ पे आप कभी कभार इधर खाना वाना भी बनाते हैं, कैंपिंग वैम्पिंग में ना? चले रहेगा, चले चलो नदी पे चलता है। नहीं सर, बहुत नीचे में हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा नदी पे जाने में। 3 घंटा जाने का, रात हो जाएगा एकदम। हाँ, अब वापस से ऊपर विलेज में जा रहे हैं, थोड़ा उधर बैठ के बातें करेंगे, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा शिलोई लेक की तरफ। आज मेरा सीन है वहाँ पे कैंपिंग करने का। शिलोई लेक भी अच्छा होगा ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारी कंट्री का इंटरनेशनल रोड है, वन ऑफ नेशनल हाईवेज। और मैं भी गवर्नमेंट को मोक नहीं कर रहा हूँ यार, बस बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। इस रोड को वाइड करने का जो अलॉटमेंट और वो सब अभी चल रहा है, टेंडर शायद 1 या 2 महीने में अलॉट हो जाएगा। जब हम नीचे आ रहे थे, रास्ते में 2-3 कॉन्ट्रैक्टर मिले थे जो इस रोड का सर्वे करने के लिए आ रखे थे। गवर्नमेंट ने सब सर्वे वरे कंप्लीट कर लिया है, और एकदम आगे तक, जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक 2 लेन बनेगा। ये अखीगो से लेके आगे तक लगभग 100 से 110 किलोमीटर का रोड होगा, जिससे इस एरिया के अंदर नेक्स्ट लेवल पे प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। बस उम्मीद ये है कि ये इस रोड के कंस्ट्रक्शन का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी से खुल जाएं, और हमारे लिए भी, नागालैंड स्टेट है या फिर अपनी कंट्री एज अ होल, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाए। नॉर्मली लोग ऐसे रोड के ऊपर लकड़ियाँ काट के छोड़ के चले जाते हैं, और जब उनके पास गाड़ी मिलती है, जब गाड़ी वाड़ी मिलता है तब गाड़ी में लेके जाएगा ना भैया। गाड़ी से लिखते हैं। और यहाँ पे लोगों का मेन इनकम यही है, जंगल में खेती वेती करना और लकड़ी वकड़ी। आप लकड़ी सप्लाई भी करता है क्या इधर? सप्लाई तो इसे नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास, काफ़ी नहीं, लगभग सभी लोगों के पास खेत वेत हैं, और खेत के अंदर वो चावल वावल उगाते हैं। इनकम का सोर्स अभी यार उस लेवल पे नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएँ। यहाँ पे बस यूँ मान लीजिए कि
एकदम दाल रोटी जैसा जुगाड़ी हो पाता है लोगों का। कुछ लोग हैं जो सर्विस में इन्वॉल्व हैं, जैसे तस्लीम भाई साहब मेलुरी में काम करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब अंडर गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। लगभग आधा घंटा और लग जाएगा मैं ऊपर जाने में। आते टाइम आए थे हम शॉर्टकट से और जा रहे हैं हम गाड़ी वाले रास्ते से। शॉर्टकट के अंदर चढ़ाई एकदम खड़ी है तो उसमें जल्दी थक जाएंगे हम। सांस चढ़ गए भाई मस्त वाले। ओके बाय। ओके सी यू। बाय बाय। हाँ जी सर आ गया। अच्छा ठीक है। पहुंच गया हूँ। भाई पीछे रह गए यार, गंदी हालत हो गई। ट्रैकिंग का देवता बन गया हूँ आजकल लेकिन मैं।